तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आज़म समेत वफाकी काबीना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फ़ारूक हबीब का वफाकी सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को खुसूसी खत। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा उमर जट से। उमर, बताइएगा काबीना के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? जी, ये जो वफाकी काबीना पंजाब के इंतखाबात पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के हवाले से जो उन्होंने बयानात दिए, उस पर वज़ीर आज़म समेत जो वफाकी काबीना है उसके खिलाफ तहरीक इंसाफ ने कार्रवाई का आगाज़ किया है। एक तो जो मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं फ़ारूक हबीब, उनकी तरफ से वफाकी जो सेक्रेटरी हैं कैबिनेट डिवीजन के, उनको खत लिखा गया और जिसमें जो वफाकी काबीना का 4 अप्रैल का इजलास है उसके शुरका के नामों की फहरिस्त, एजेंडा और जो उसमें फैसले किए गए उनकी तफसीलात मांगी गई हैं। और ये जो तमाम चीज़ें सेक्रेटरी साहब से जो खत लिखा गया उसमें ये कहा गया कि आर्टिकल जो A19A है वो शहरियों को मुसद्दका मालूमात तक रसाई का बुनियादी हक फराहम करता है। तो इसके तहत जो वफाकी काबीना की उस दिन शुरका की तादाद थी, जो मौजूद था और जो फैसले हुए, उनकी तफसीलात फराहम की जाएँ। और साथ ही उन्होंने ये भी खत में लिखा है कि चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 4 अप्रैल को आईनी दरखास्त पर अपना फैसला सुनाया। और अब सेक्रेटरी काबीना जो है वो पाकिस्तान के आइन और इत्तलात तक रसाई के कानून के तहत वफाकी काबीना के 4 अप्रैल को जो शुरका की तादाद है, एजेंडा क्या था और कार्रवाई जो की गई और जो फैसले उस कैबिनेट इजलास में किए गए, उनकी जो तफसीलात है वो फराहम करें ताकि उनके बाद जो इनके खिलाफ कार्रवाई है उसके कानूनी कार्रवाई उसका आगाज किया जा सके। जी उमर जट, बहुत शुक्रिया आपका।